एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इस मशरिक़ वुस्ता की जो जंगी सूरत हाल है, जंगबंदी के बाद भी हमें देख रहे हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट खासी हमें मुतासर नज़र आती है। पिछले 2 महीनों के हर मंडे और ट्यूसडे पर अगर हम नज़र डालें तो कमोबेश एक जैसी सूरत हाल नज़र आई है। कंटिन्यूसली मंडे को एक डिक्लाइन नज़र आता है। इन 7-8 हफ्तों में सिर्फ एक मंडे पॉजिटिव अंदाज से शुरू हुआ, बाकी 6 से 7 मंडे ऐसे रहे कि मार्केट बड़ी डिक्लाइनिंग मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुई है। फिर पूरा वीक हमें उसको रिकवर करने में ही लग जाता है। ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ी सी रिकवरी वाली सिचुएशन होती है। कल भी हमने देखा 1700 प्लस पॉइंट्स मार्केट से निकले, इंडेक्स से निकले और 170s में गो के इंडेक्स मौजूद है। आज 950 प्लस पॉइंट्स ऐड हुए उसमें दोबारा, लेकिन वो मार्केट जो कि पिछले 2 महीनों में शायद 2 लाख के इंडेक्स को क्रॉस जिसको कर जाना चाहिए था, जो बहुत तेज़ी से इमर्जिंग मार्केट के तौर पर, दुनिया की एक बेहतरीन मार्केट के तौर पर इस साल के आगाज़ में सामने आई थी, वो अब 3-4 माह गुजरने के बाद थोड़ा सा फंस गई है। अब जैसे जैसे ये हालात बेहतर होते हैं, जंग की कैफियत थोड़ी सी कम होती है, मुज़ाकरात कामयाबी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से वापस आएगी, मार्केट का वॉल्यूम दोबारा कैसे बहाल होगा, इंडेक्स फिर अब किस तेज़ी से आगे बढ़ेगा, फिर उसके साथ साथ ये हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। उवैस अशरफ साहब डायरेक्टर रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस साहब, ये एक बार फिर मंडे का आगाज़ वैसे ही हुआ जैसा पिछला 5-6 मंडे से होता चला आ रहा था और फिर ट्यूसडे ने थोड़ी रिकवरी दिखाई। ये अब एक रेगुलर एक एक्टिविटी इसी तरह की बन गई है कि जो पहला दिन होता है उस दिन इन्वेस्टर बहुत ही मोहतात हैं, बहुत ही केयरफुल हैं और हमेशा इंडेक्स अच्छा खासा नीचे चला जाता है। देखिए, अभी जो मार्केट है वो तो ट्रेस कर रही है कि जो यूएस और ईरान के जो पीस डायलॉग चल रहे हैं, डील की तरफ एक बात चल रही है, तो उसमें जो अप एंड डाउन है, कभी लगता है कि सेकंड राउंड टॉक्स हो रहे हैं और डील की तरफ दोनों कंट्रीज मूव हो रही हैं, और कभी आपको एक पॉइंट के ऊपर लगता है कि शायद अभी सेकंड राउंड टॉक्स पॉसिबल नहीं होंगे और दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इन्वेस्टर्स अभी तो फ़िलहाल उस यूएस ईरान जो डायलॉग्स हैं उन्हीं को गेज कर रहे हैं और उन्हीं के इर्द-गिर्द मार्केट की आपको रिकवरी भी नज़र आती है। कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो कुछ थोड़ा सा अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उस पे मार्केट रिएक्ट भी करती है। तो वैसे अब ये सिलसिला ज़ाहिर है क्योंकि मुज़ाकरात ये शायद 1 या 2 सेटिंग्स में ऐसा लग रहा है कि नहीं हल होंगे, कहीं कोई मिनी डेडलॉक भी आ सकता है, फिर उस पर मज़ीद सेटिंग्स हो सकती हैं। तो अब ये जो प्रेडिक्शंस थी हमारी मार्केट को लेकर, जो इन्वेस्टमेंट और वॉल्यूम में जिस तरह से इजाफा हो रहा था, इन्वेस्टर्स का जो एतमाद था, उसमें अभी थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन आफ्टर डायलॉग तो शायद पाकिस्तान की मार्केट और पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन अभी फौरी तौर पर फिर इन्वेस्टर इस जाने पर अट्रैक्ट नहीं होगा। देखिए, अभी आपके पास और कोई एवेन्यू बचता नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट को निकाल दें। और इस दफ़ा अच्छी चीज़ ये है कि पिछले क्राइसिस की तरह, जैसे कि पिछला जो भी हम क्राइसिस देख लें कि चाहे वो सप्लाई शॉक हो, चाहे वो एनर्जी प्राइसेस पर शॉक हो, तो उसके अंदर हमें हमारी करेंसी स्लिपेजेस हुई हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई रहा है और हमारे से एक्सटर्नल बैलेंसेस मैनेज नहीं हुए और उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स जो हैं वो इरोड कर गए और करेंसी ने उसको फॉलो किया और फिर इन्फ्लेशन आपकी पीक के ऊपर पीक बनाती चली गई। लेकिन इस दफ़ा जो अच्छी बात है कि आपने एक्सटर्नल अकाउंट बिकॉज ऑफ योर, क्या आप कह लें कि जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हैं सिंस दी पाकिस्तान इंडिया वार, उसके बाद से जो आपके डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे रहे, जिसकी वजह से आपको रिसेंट सप्लाई शॉक के अंदर आपकी सप्लाईज इंटैक्ट रही हैं और इसके साथ साथ आपका जो एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है जो पिछले 4 साल में आपने स्टेबिलिटी अचीव की है, जिसमें अगर आप रिजर्व्स की बात करें और जो तकरीबन 3 बिलियन के लो पे आ गए थे, अब कोई $17 बिलियन के करीब हैं। इसी तरह आपकी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो $6 बिलियन के करीब थी, जो कि अब $2 बिलियन से भी कम है। तो ये आपने ओवरऑल जो अचीवमेंट 17 साढ़े 17 बिलियन की है अपनी एक्सटर्नल अकाउंट में, जो कि बगैर आप अगर एक्सटर्नल अपना डेट देखें तो वो तकरीबन उसी लेवल के ऊपर है जिस लेवल के ऊपर आज से 4 साल पहले। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो आपका एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो वेल बैलेंस्ड है। यूएई को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने रिकॉल किए, तो हमने उसको टाइमली पे किया और उसका अरेंजमेंट भी हमें सऊदी अरेबिया की और यूरो बॉन्ड की सूरत में मिल गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए रुपी, हालांकि इंडियन रुपी देखें तो वो अपने लोएस्ट एवर लेवल्स के ऊपर है और हमारा रुपी देखें तो इस वॉर के दौरान भी स्ट्रेंथन ही हुआ है कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुई। तो जब तक आपको एक्सटर्नल अकाउंट
बैलेंस है तो आपके जो कमोडिटी प्राइसेस में जैसे हमारे अब्रप्ट चेंजेस देखने को मिलती थी, स्लिपेजेस ड्यू टू करेंसी स्लिपेजेस, तो वो आपको इस दफ़ा इंशाल्लाह होपफुली नहीं नज़र आएंगी। तो उसकी वजह से जो आपकी कमोडिटीज़ हैं या कार्स में लोग या दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करते थे, तो वो इस दफ़ा आपको नज़र इतना नहीं आएगा। तो वैसे अब ये जो डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट का अगर हम थोड़ा सा कनेक्शन करें इकोनॉमिक अरेंजमेंट के साथ, तो ये मैक्रो लेवल पर तो शायद एक दो इंडिकेटर्स की सूरत में बेहतर हमें नज़र आता है कि डिपॉजिट्स आ गए, लेकिन हमारी ट्रेड या हमारी एक्सपोर्ट्स में तो कोई खातिर ख्वाह इससे फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हम इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मासेस लेवल पर देखें तो इन्फ्लेशन इस वक्त कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अब इन्फ्लेशन जब बढ़ चुकी है तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली बढ़ेगा, उससे हमारी मार्केट पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो इकोनॉमिकल अरेंजमेंट था इस डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट का, वो हम उसका पूरा फ़ायदा उठा सके, हम कैपिटलाइज कर सके, हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स को भी क्या इससे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा पहुँचा? देखिए, जब आपकी सप्लाई चेन इंटैक्ट रहती है कि आपकी ऑयल सप्लाईज कोई इफेक्ट नहीं हुई, आपकी इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी गैस की शॉर्टेजेस नहीं हो रही, और अगर ये चीज़ आपकी इफेक्ट हुए बगैर रह जाती है तो आपकी जीडीपी ग्रोथ जो आप फोरसी कर रहे थे कि 4% इस साल रहेगी, तो वो 4% के करीब ही आप क्लोज कर जाएंगे। रही बात इन्फ्लेशन की, अगर हमारा एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस नहीं होता और रुपये का प्रेशर भी आता और रुपये भी यहाँ से निकलता, जिस तरह से हमारी एक्सटर्नल अकाउंट की वल्नरेबिलिटी है और इतनी हमारा जो ग्रिड है वो वेल मैनेज नहीं होता, तो फिर आपको उसका इम्पैक्ट भी नज़र आता। और फिर उसके साथ साथ जो अगर सप्लाई चेन हमारी मेंटेन नहीं होती, आपकी ऑयल प्राइसेस में आपको ऑयल तो नज़र आ रहा होता कि 360 के ऊपर प्राइस सेट है, लेकिन वो शायद आपको 450-500 का भी नहीं मिल रहा होता। तो ये चीज़ें देखें कि गवर्नमेंट ने बड़ा एक वेल टाइमली आपको चीज़ें सप्लाई चेन इंटैक्ट रखी हैं, मार्केट्स में पैनिक नहीं आने दिया उस चीज़ का, और उसको बड़े अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब किया। और करेंसी में जो हमारी स्ट्रेंथनिंग हुई है उसकी वजह से जो ओवरऑल ब्रॉडर टर्म के ऊपर इन्फ्लेशन है वो नहीं आई, और आपकी जो वेल सप्लाइड फूड मार्केट थी तो उसकी वजह से आपकी फूड इन्फ्लेशन भी जो मॉडरेट रही, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपकी इन्फ्लेशन है वो तकरीबन डाउनवर्ड स्टिकी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके एलपीजी प्राइसेस में तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। डीजल की प्राइसेस आपकी 520 से टच करके दोबारा 330 पे आई है। इसी तरह ऑयल की प्राइसेस भी आपकी अभी काफ़ी हद तक ऊपर ही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन डाउनवर्ड स्टिकी ही रह रही है, बजाय इसके कि आपके फ्यूल प्राइसेस में काफ़ी खातर ख्वाह इजाफा हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।